अनामिका सिंह को आप देख सकते हैं, गायत्री शर्मा को आप देख सकते हैं, जो लारेब हाशमी की खबर को लगातार उस पर अपडेट्स प्रयागराज से दे रहे हैं। मैं पहले अनामिका आपके पास आ रही हूं। योगी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, हिसाब करना है और किसी भी तरह का कानून के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर भी हटाए जा रहे हैं वहां यूपी में, तो वहीं दूसरी तरफ लारेब को लेकर भी एक सख्त संदेश है। सुचेता, देखिए यही तरीका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। शायद यही वजह है कि आप याद करेंगी, चाहे गौर करेंगी, तो देश में चाहे जितने भी चुनाव हो, चाहे जिस राज्य में भी चुनाव हो, पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के काम किया गया, पहले दिन से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। हालांकि मौके मौके पर अखिलेश यादव काउंटर करते रहते, सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन जो आपने जिक्र किया लाउड स्पीकर की उतारने को लेकर के, तो ये बड़े पैमाने पे एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, एक बड़ा अभियान चलाया गया है, न सिर्फ प्रदेश के 75 जिलों में, बल्कि जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे चर्च हो, चाहे वो बाकी गुरुद्वारे हो, अलग अलग जो धार्मिक स्थल है, वहां पर जो भी लाउड स्पीकर मानक के अनुरूप नहीं थे, उन सब पर कार्रवाई की गई है। जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा लाउड थी उनको स्लो किया गया है, कम किया गया है। जो नहीं मान रहे थे वहां से स्पीकर उतार दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर देखिए आप, लारेब हाशमी जिसने जिस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, उसको लेकर भी जो धरपकड़ एटीएस की वो लगातार जारी है। इस घटना को अंजाम देने के 24 घंटे के अंदर ही लारेब को गोली मार दी जाती है, उसके पैर में गोली लगती है, उसके बाद पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है, पूछताछ लगातार जारी है। यानी कि कार्रवाइयों का जो दौर है वो 24 घंटे के अंदर ही दिखाई देनी शुरू। ये तस्वीरें अनामिका, जब आपसे बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें चला रहे हैं, क्योंकि वो वाराणसी में है और वाराणसी में देव दीपावली इस वक्त उसी के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां पूजा उन्होंने की, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई। योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा कि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल क्लियर है। लाउडस्पीकर अवैध नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, वो हटाए जाएंगे मस्जिदों से भी, मंदिरों से भी। और इसीलिए आज जहां एक तरफ लाउडस्पीकर चल रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं लाउडस्पीकर हटाओ, दिए जलाओ, ये संदेश है। और दिए यानी कि लोगों के जीवन के दिए जलाइए, इस तरह से अवैध काम मत करिए, और फिर वो क्राइम भी क्यों ना हो। गायत्री के पास जा रहे हैं क्योंकि लारेब की खबर ने जिस तरह से सन्न कर दिया पूरे देश को, गायत्री, उस पर आप लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। लारेब को लेकर अभी भी एटीएस जांच कर रही है। उसने जिस तरह से ये बात रखी कि उसको निशाना बनाया गया, उसे ऐसी बातें कही गई जिससे उससे गुस्सा आ गया, लेकिन उसकी शक्ल पे कोई मलाल नहीं है और ना ही कोई डर है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी क्या आसान होता है चापड़ से किसी को मार देना? बिल्कुल। और देखिए, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और फिर लारेब की अगर बात करें तो उसने बाकायदा घर पर उसकी प्रैक्टिस की थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि उसका विवाद तो 3 दिन पहले हुआ था, वो ऐसा दावा कर रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है ये भी अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन लारेब ने कहा था कि कंडक्टर के साथ उसका झगड़ा हुआ था, पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, और 3 दिन तक वो लगातार रेकी कर रहा था। 2 दिन तक उसने रेकी की, 2 दिन तक उसने बस का भी पीछा किया। वो जगह तलाशने की कोशिश कर रहा था कि जहां पर कम भीड़ होगी वहां पर वो इस घटना को अंजाम देगा, ताकि वो आसानी से फरार हो जाए। और उसने किया भी वैसा। लेकिन 24 घंटे के भीतर योगी की पुलिस ने उसको धर दबोचा, और कानून के दायरे में रहते ही देखिए एनकाउंटर हुआ है। क्योंकि पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया, पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर हमले की कोशिश कर रहा था, उसके पास बंदूक भी थी, और उसके बाद ही पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसके बाद उसके पांव में गोली लगी। अब नैनी जेल में फिलहाल लारेब को बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसका मकसद क्या था? सिर्फ झगड़े के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड था, वो पाकिस्तानी नेटवर्क से भी संपर्क साधना चाह रहा था? क्या वो अपनी किसी और मकसद से इस वारदात को अंजाम देना चाह रहा था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अतीक अहमद से भी वो बहुत ज्यादा प्रभावी था। अतीक अहमद के पैसे से सवाल